आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मानकर चलिए कोई भी एक आवेश है, बिंदु आवेश, आप इसको प्लस के क्यू मान सकते हैं। प्लस के क्यू आवेश आपने इसको माना है। इस धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके चारों तरफ बिखरी रहेगी। आगे की तरफ यदि हम एक्स अक्ष की दिशा में देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक्स अक्ष की तरफ होगी, और यदि कोई हम वाई अक्ष मान लें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की तरफ होगी, और इसके पीछे की तरफ देखें तो कुछ इस तरह से पीछे की तरफ दिशा इसकी होगी। नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ होगी। यानी जो आपका धनावेश है उसे केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा फैली होगी, क्योंकि ये धनावेश है। मानकर चलिए धनावेश प्लस के क्यू आवेश से x डिस्टेंस पर एक बिंदु A है और उससे डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। अब क्योंकि दूरियां परिवर्तित हो रही हैं, दूरियां परिवर्तित होने के कारण इन बिंदुओं पर, अब आगे एक और बिंदु C है तो दूरी और बढ़ गई। धनावेश से इनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण विभव घट जाता है, क्योंकि सूत्र होता है विभव का V प्रोपोर्शनल 1/r, यानी व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान उसी अनुपात में घटता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका बिंदु A है, बिंदु A पर जो वैद्युत विभव है, मानकर चलिए V है, बिंदु A पर वैद्युत विभव V है, और बिंदु B पर यह घटकर V माइनस डेल्टा V हो जाता है। डेल्टा V हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो बिंदु A से B तक की जो डिस्टेंस आप चले हैं वो डेल्टा x चले हैं, डेल्टा x अल्प दूरी चले हैं। तो अल्प दूरी परिवर्तित होने से विभव में परिवर्तन भी अल्प ही होगा। अल्प होने के कारण बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा V हो जाता है। अब क्योंकि बिंदु A है, इस धनावेश के कारण बिंदु A पर लगने वाला वैद्युत बल आप याद करेंगे, हो जाएगा F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE। एक और आवेश रखिए आप, अभी आप बल ज्ञात मत कीजिए, इसके कारण आप बल ज्ञात मत कीजिए धनावेश के कारण। मानकर चलिए एक धन परीक्षण आवेश आपने बिंदु B पर रख दिया। कहां पर? बिंदु B पर Q0, जहां पर विभव आपका V माइनस डेल्टा V है। अब ये दो आवेश बन चुके हैं, एक तो प्लस का Q जो बिंदु आवेश आपने माना था पहले से ही है स्थित बिंदु बिंदु O पर, और धन परीक्षण आवेश आपने Q0 बिंदु B पर रख दिया है। अब इस धन परीक्षण आवेश Q0 के कारण लिखेंगे लगने वाला बल हो जाएगा F इक्वल टू Q0E। F इक्वल टू Q0E। ये वैद्युत बल है। वैद्युत बल दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये हम अनुमान लगाते हैं देखकर कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है। तो ये भी धन आवेश है, और जो आपने परीक्षण आवेश लिया है वो भी धन परीक्षण आवेश है, यानी दोनों ही आवेश सजातीय हैं। और सजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है जी? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण। तो आप इसे वैद्युत बल ना कह करके प्रतिकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो दोनों ही आवेश क्योंकि धनात्मक आपने लिए हैं, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु O पर लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा F इक्वल टू Q0E। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोनों ही आवेशों के बीच में, तो क्या करेंगे, ये धन आवेश जो आपने परीक्षण आवेश लिया है, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A की तरफ लेकर जाएंगे। अब ध्यान देंगे प्रतिकर्षण बल भी लग रहा है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बिंदु A तक चलने के लिए हमको बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी अल्प है तो यह कार्य भी कैसा होगा? अल्प ही होगा। तो लिखेंगे
आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी हो जाएगा। W इक्वल टू F इंटू अब देखिए डिस्टेंस कितने हैं, डेल्टा x है, लेकिन हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चल रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह आप लेंगे, नकारात्मक हो जाएगा माइनस के डेल्टा x। समझ में आया कि माइनस चिन्ह क्यों लिया? माइनस चिन्ह इसलिए लिया क्योंकि हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चल रहे हैं इस समय, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चलने के लिए हमको माइनस चिन्ह यहाँ पर लेना पड़ेगा। हो जाएगा F इंटू माइनस डेल्टा x। अब चूंकि F की वैल्यू आपने पहले से ज्ञात कर रखी है समीकरण 1 के अनुसार, तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा W इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है Q0 इंटू ई, अब माइनस का चिन्ह भी है तो माइनस का चिन्ह आप पहले से लगा लीजिए, हो जाएगा Q0 इंटू कैपिटल ई इंटू डेल्टा एक्स। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका Q0 है ये आगे मल्टीप्लाई में है, आप इसको साइड चेंज करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा, हो जाएगा। लिखेंगे या करके W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पर केवल इतना ही बचेगा क्योंकि Q0 को आप डिवाइड में लेंगे दूसरी तरफ। हो गया W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब चूंकि बिंदु A और B है हमारे पास, बिंदु B से A तक हम चले गए तो इनके मध्य विभवांतर भी हमको ज्ञात करना है, कितना विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है जी? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर किस पर? जिस पर हम उस आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, आगे लिखो यहां विभवांतर की परिभाषा से हो जाएगा। अब देखिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम कर रहे हैं, उसका सूत्र होता है इक्वल टू W अपॉन Q0। तो V के स्थान पर क्या रखेंगे? W अपॉन Q0 रखिए आप, W अपॉन Q0। और ये किसका सूत्र है? विभवांतर का सूत्र है या विभव का सूत्र है। हो जाएगा V इक्वल टू, विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं दो बिंदुओं के बीच में, तो क्या करेंगे? पहले बिंदु पर विभव माइनस दूसरे बिंदु पर विभव, हो जाएगा V माइनस, अब देखिए V पहले कर लो, V माइनस डेल्टा,
इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने v में से v माइनस डेल्टा v क्यों घटाया है। क्यों घटाया है? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो x है, बिंदु O से A तक की जो डिस्टेंस है वो x है, यानी कम है। कम होने के कारण बिंदु A पर विभव ज्यादा है। समझ में आ रहा है? बिंदु A पर विभव ज्यादा है और बिंदु B चूंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब डिस्टेंस बढ़ने से विभव घट गया, यानी बिंदु B पर विभव कम है। बिंदु B पर विभव कम है बिंदु A के मुकाबले। इसलिए हमने क्या किया, V में से V माइनस डेल्टा V को घटा दिया। और होता भी यही है, अधिक वाले में से कम वाला घटाया जाता है। तो V में से V माइनस डेल्टा V हमने इसलिए घटाया है, यानी हमने क्या किया, VA माइनस VB कर लिया। क्या कर लिया? VA माइनस VB, यानी बिंदु A पर विभव माइनस बिंदु B पर विभव। बिंदु A पर कितना है? V, और बिंदु B पर कितना है जी? V माइनस डेल्टा V, यानी अधिक वाले में से कम वाला आपने घटाया। हो जाएगा W अपॉन Q0 इक्वल टू, अब देखिए V है, V को लिखिए, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का V माइनस V, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस V इंटू और ये हो जाएगा डेल्टा V। केवल इतना ही आपको ये प्राप्त होगा। V प्लस का है, V माइनस का है, तो क्या करेंगे, काट देंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। आपको बचेगा यहाँ पर W अपॉन Q0 इक्वल टू डेल्टा V। आप इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 में भी क्या है, W अपॉन Q0 है इनके LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और समीकरण 3 में भी क्या है, W अपॉन Q0 है LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 में 3 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए समीकरण 2 तो मैंने साफ कर दी यहाँ पर, लेकिन हमको पता था कि क्या लिखा था, क्या लिखा था, W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, E इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या होगा, LHS दोनों ही इक्वेशन में बिल्कुल बराबर है तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, E इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। आपको यहां से E की वैल्यू फाइंड करनी है तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक आप लिख सकते हैं, चाहे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख लो, चाहे विभव प्रवणता का मात्रक आप लिख लीजिए, क्योंकि डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स क्या है जी, विभव प्रवणता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, इसीलिए इसको विभव प्रवणता कह रहे हैं। सूत्र भी होता है इसका डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, यानी विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही हमको ज्ञात करना था। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपको बताना था, तो ये सूत्र ही यहाँ पर संबंध है। मात्रक आप चाहे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लिख लो, चाहे विभव प्रवणता का आप लिख सकते हैं। विभव का मात्रक क्या है जी, आपका वोल्ट है, वोल्ट प्रति, और डेल्टा एक्स यानी डिस्टेंस का मात्रक है आपके पास मीटर, हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो हिंदी में लिख सकते हैं, आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। और विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब यहां पर आता है धातु की दो प्लेटें। अब देखिए दो प्लेटें और समझ लीजिए, मानकर चलिए ये कोई पहली प्लेट है, इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको दूसरी प्लेट है कुछ दूरी पर, इसको आप बी नाम दे दीजिए। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। पहले को धनावेश दिया, प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋणावेश बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है इनके बीच में, तो माइनस 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 का चार्ज इनके रूप फैल जाएगा चारों तरफ पे। मानकर चलिए जो आपका प्लेट ए है उस पर विभव V1 है और आपका जो प्लेट बी है उस पर विभव V2 है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन D। यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात ये है जो विभव ज्यादा होगा उसी में से कम वाला घटाएंगे, यानी V1 माइनस V2 अपॉन D। और मात्रक है इसका वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। V अपॉन M मतलब वोल्ट प्रति मीटर, आप समझेंगे इसको। ये भी आपका सोल्व हो चुका है। इस सूत्र से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।